मैं पहले ऐसा था नहीं गाइस, शादी के बाद ये करना पड़ा बिकॉज अब शादी का तो कुछ और रहता नहीं है इंटरेस्टिंग जिंदगी में। अब तो मैं बहुत करता हूँ। आज का टॉपिक ऑफ द डे है अपनी बीवी की 5 मिनट तारीफ को तारीफ करनी है। तारीफ लिटरली खिड़की से इसको देख के बोल रही थी कि कौन है ये चूतिया। तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुझसे शादी कर लूंगी 20 years later. Karma is a bitch guys. हाँ भाई, मैं हूँ इसकी आशिक, आवारा, दीवानी। अब वाओ ये सुनने के लिए कहाँ तरस गए, 3 साल हो गए शादी को। With everything there are 2 versions, एक इसका और एक सच। अच्छा और हम दोनों सेम इन्वॉल्व थे, मतलब इंटेंस ना, मतलब कि भैया बस ये ना मिला तो मर जाएंगे वाला सीन। क्लियरली जिंदा है हम, बट हमें ये लगा था कि मर जाएंगे। हर इंसान को लगता है। हाँ, तो इसने बोला थैंक्स से काम नहीं चलेगा, डेट पे जाना पड़ेगा। ये बंदा अपनी एक्स के लिए शायरी लिख कर आया हुआ था। जब तक आप नहीं अपना मन हल्का करोगे तब तक आपको कुछ हल्का नहीं होगा। तो भारी भारी बन से कभी कुछ हल्का नहीं होगा, नई शुरुआत मतलब नहीं। आप हल्के, आप कुछ भी हल्के तो आप वही नहीं, भारी होगा फिर जब से आप। मैं बता रही हूँ, जो भगवान देता है वो छप्पर फाड़ के देता है। वो इकट्ठे मुझे इतने सारे लड़के दे दिए कि मेरी पूरी जिंदगी में इतने लड़के नहीं थे। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं। था कि इसको क्या क्या चाहिए। मेरा तो बस ये था, मेरे को बीवी चाहिए। मेरा तो यही था बस। We are not dating. तो उन्होंने बोला अरे बट ये पूरी पार्टी तो इसीलिए हो रही है क्योंकि you guys are dating. यहाँ मैं बह गया। नहीं, यहाँ मैं पिघल गया। यहाँ मैं पिघल गया था। साला we have had this conversation 3 years ago. I am not doing this again. Okay guys, ठीक है, चल ठीक है। तुझे अपने चैनल का नाम पता है? नहीं भाई देखो, अपने शो का नाम नहीं पता? नहीं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। क्या नाम है? नाम है पॉडकास्ट का क्या नाम? गपशप। और आगे पीछे क्या है? यार मुझे कास्टिंग चेंज करने का ऑफर है इसमें। गपशप ही तो था। अरे यार, एक पति और पत्नी और गपशप। पति पत्नी और गपशप। ओके, तो वाओ वाओ, यू वाओ एक्साइटेड है तू मेरे साथ शूट करने के लिए? बहुत ज्यादा। Okay, so hello and welcome guys to our brand new show which is called पति पत्नी और गपशप। तुझे सिर्फ पति बोलना है, तू सिर्फ पति है ना? अच्छा, पति पत्नी और गपशप। सही बोला मैंने? सही बोला? मैं ही कर देती हूँ। मेरे लिए ध्यान है ना सब कुछ, तो भाई मेरे को तो आदत। तू तो भी करता, मैं बड़ा वो है, बहुत लंबा चौड़ा आर्टिस्ट। मतलब एक्टिंग में सही है अपना, पॉडकास्ट में थोड़ा मतलब ऐसे ही है। हेलो एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू शो व्हिच इज कॉल्ड पति पत्नी और गपशप, जिसमें हम मियां बीवी बहुत सारी गपशप करेंगे आपके साथ, गप्पे लड़ाएंगे हम। क्योंकि मेरी बेबी का पास्ट फेवरेट पास्ट टाइम है गप्पे लगाना, और हर जगह से गप्पे इकट्ठे करके मेरे को फेंकना मेरे पे। भाई देखो, ऐसा है, जितने भी मर्द ये बोलते हैं कि उन्हें गपशप और गप्पे नहीं पसंद है या उन्हें गॉसिप करना नहीं पसंद, भाई सबसे पहले इसके कान खड़े होते हैं जब गॉसिप आती है। ये खुद सबसे ज्यादा एक्साइटेड होता है जब गॉसिप इकट्ठी होती है। तो प्लीज, मैं पहले ऐसा था नहीं गाइस, शादी के बाद ये करना पड़ा बिकॉज अब शादी का तो कुछ और रहता नहीं है इंटरेस्टिंग जिंदगी में। तो गप्पे ही दिखा दो भाई, और तो क्या डिस्कशन करोगे आप? जितने डिस्कशन करो। आर यू सीरियस? Today this episode is supposed to be about our love story, और उसमें तू ये सब बोल रहा है मेरे बारे में। लव तो मैं बहुत करता हूँ। So guys, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे हमारी नोक जोक देख के, हाँ जी, कि हम एकदम प्रॉपर मियाँ बीवी बन चुके हैं। यहाँ इतनी मक्खियाँ हैं, I swear to God, sorry guys, हमारे साथ बहुत सारी मक्खियाँ भी फीचर हो रही हैं इस वीडियो में। तो आज का जो हमारा एपिसोड है, जो हमारा फर्स्ट एपिसोड है ऑफ दिस सीरीज, is going to be about our love story. तो तुमने तो बोलता टॉपिक ओरिएंटेड हुआ कि तो कोई तो यही है टॉपिक, तेरा टॉपिक है। आज का टॉपिक ऑफ द डे है अपनी बीवी की 5 मिनट तारीफ को तारीफ करनी है। तारीफ? इरशाद। क्या 5 मिनट तारीफ करनी है? हाँ, तो यही है आज का टॉपिक। तो मैं तो पूरी जिंदगी तक तारीफ ही, मतलब मैं तो तारीफ करता ही रहता हूँ। तो 5 मिनट करना है सभी? 5 मिनट? हाँ। लंबी नहीं करनी है हमें वीडियो। तक इस एपिसोड के बाद तो पिटना ना बस। So guys, without any delay, we're going to tell you how basically we met, ठीक है? तो 2 स्टोरीज हैं कि इसकी साइड भी है, सुनने के अब नहीं हो रही वीडियो लंबी, अब नहीं हो रही। ये 2 वर्जन सुनाते हैं हम, एक तेरा वर्जन जो बिल्कुल ही झूठा वर्जन है गाइस,
और एक मेरा वर्जन जो बिल्कुल ही सच्चा लेट देम version डिसाइड है। ना कि किसका झूठा है किसका सच्चा है, तो इसका वर्जन सुनो और फिर मेरा सुनो। Okay, आई विल fine. टेल माय वर्जन। तो बेसिकली दिस गोज लॉन्ग लॉन्ग बैक, ठीक है, मतलब हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते थे, ठीक है, ये तो तू मानेगा। हाँ, जानते हम थे। बचपन से जानते थे बिकॉज हम एक ही एरिया में रहते थे। मतलब लिटरली हम दोनों के घर में 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, हम इतने ज़्यादा क्लोज रहते थे। एंड ऑल्सो हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड थी बचपन से जो मेन मेंबर है इस पूरी स्टोरी की, वही फ्रेंड। नहीं मतलब आप मेन तो क्या मतलब म्यूचुअल तो वही चलो थी। इसके साइड की स्टोरी है, लेट हर टेल व्हाटएवर इट इज। नहीं भाई, तू इधर ही जो भी तेरे को ठीक करना है इतना इधर ही कर दे, फिर बहुत लंबी हो जाएगी। जिसमें करना है जिस स्टेप में तेरे को गलती लग रही तो है मैं ये उसी कहना step में- चाहता हूँ कि कॉमन फ्रेंड का कोई ज्यादा रोल नहीं था, वो बेसिकली मेरी स्किल्स थी और मेरा टैलेंट था जिसके वजह से ये सब कुछ हुआ है, Wow. बिकॉज शी वाज अ स्टूपिड लवर ऑफ मी बेसिकली। ओके गाइस, तो बीच बीच में ये झूठ आते रहेंगे, आप भी एंटरटेन्ड होते रहोगे, ठीक है। तो हमारी बेसिकली एक म्यूचुअल फ्रेंड थी बचपन से, जिसकी वजह से ये मुझे जानता था। बट मैं इसे क्यों जानती थी उसका एक बहुत ही ज्यादा रियल स्टोरी गाइस, एंड बहुत ही फनी रीजन है। Don't take हमारे names, हाँ? स्कूल में, मैं नाम किसी के मैं तो किसी का भी नाम नहीं ले Don't रही, take आई एम नॉट names, स्टूपिड, don't tell your school, but आई एम people will नॉट know टेलिंग it. एनीथिंग, नो, बट Yeah, they okay. they don't know who you were dating. Okay, fine. There are so many people. Okay, So fine. guys, only जो हमारे पास में जाते थे उन्हें पता होगा who I'm talking about. तो गाइज मैं जिस स्कूल में जाती थी, हम दोनों सेम स्कूल में नहीं थे, तो मैं जिस स्कूल में जाती थी उसमें एक मेरी जूनियर हुआ करती थी जो बहुत, मतलब आई स्वेयर टू गॉड गाइज 90s के हिसाब से वो बंदी बहुत हॉट थी, ठीक है। ये खुद बोलता है, अपने शब्दों में बताइए कि वो कितनी हॉट थी, अपनी एक्सेस की तारीफ कर दे आज। नहीं, ever नहीं। पहली बार मैं तेरे को मौका दे रही हूँ अपनी एक्सेस की तारीफ करने के लिए। नहीं, ऑन कैमरा कोई तारीफ नहीं, क्योंकि वो अच्छा, पास था। ओके अब फाइन। सिर्फ मेरी ये तारीफ ही करी है। पॉलिटिकली करेक्ट नहीं कुछ करे, पर ये खुद बोलता है कि वो बहुत हॉट थी और उस टाइम पे ये चबी था, अभी भी चबी हो, तभी भी चबी था ये। तब की अगर कोई फोटो होगी तो मैं लगा दूंगी, चलो तब की, टू मेक दिस मोर इंटरेस्टिंग हम दोनों की तब की फोटो लगा देंगे कि हम कैसे दिखते थे तब, ये तो ठीक है? बहुत सुंदर दिखती थी, अगर आपके स्क्रीन पे आ पा रही है तो आप देख पाएंगे इसे। She was so beautiful. या सो ये बेसिकली वो उस टाइम की बहुत हॉट लड़की हुआ करती थी, ठीक है, मतलब पतली और लो वेस्ट स्कर्ट, रिबॉन्डिंग कलर, मतलब उस बंदी ने हर वो चीज़ कराई की थी जो हमारे घर वाले हमें धो दें अगर हम करवा देते थे। और ये बंदा उसको डेट कर रहा था भाई। तो मेरे को इतना क्लियरली याद है, द फर्स्ट टाइम जो मैंने इसको देखा था वो तब था कि ये बस स्टॉप पे उसको लेने आया था और वो बंदी ने बहुत इतराती थी, पूरे स्कूल में उसकी हवा थी कि वो एक सीनियर को डेट कर रही है, वो भी आउट ऑफ स्कूल सीनियर। भाई उस टाइम पे आउट ऑफ स्कूल सीनियर डेट करना वाज अ बिग डील। तो वो बहुत ना वैसे भी हवा में थी और इस सीजन से वो और हवा में थी। तो पहली बार ये इसको मैंने देखा था कि ये उसको पिक करने आया था बस स्टॉप पे, और मैं लिटरली खिड़की से इसको देख के बोल रही थी कि कौन है ये चूतिया जो इसको डेट कर रहा है। और तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुझसे शादी कर लूंगी 20 years later. Karma is a bitch guys. इसलिए कभी किसी के बारे में कोई मत, इस स्टोरी का सार ये है। कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है कि क्या चूतिया था ये वो, और आज साथ बैठी है हाँ, तो शादी बस करके। मैं तो बोल ही रही हूँ तो कि उस मैं टाइम भी इसने बोला था, ओ माय गॉड भाई इतना हैंडसम मैन है, कैसे ढूंढ के लेकर आई हूँ, फक। यस ऑफ कोर्स। हाँ। तो फिर उसके बाद बेसिकली ये दिस इज हाउ आई रिमेम्बर हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब ये मेरा फर्स्ट इंसिडेंट है कि मैंने तुझे पहली बार कैसे देखा था। तो तू अब अपना सच सच बता सकता है। हाँ मैं सच आप झूठ नहीं यार, आप तो झूठ करते रहना, तो फिर तू 15 आधा घंटे लेट देम डिसाइड ना, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ। हाँ इट विल बी अ ट्रूथ, जो भी मतलब, हाँ मैं बिल्कुल सच फर्स्ट टाइम बताऊंगा। जो तूने मुझे कहाँ देखा था बस हाँ, वो मैं बताना बता है, रहा ये हूँ। नहीं पूछ रही I'm मैं कि telling, फर्स्ट टाइम let me speak. फुल लवर्ड फर्स्ट साइड हो गया, ये सब नहीं बोल रही ना मैं। तू बता के फर्स्ट टाइम तूने मुझे कहाँ देखा था, बता। मतलब तेरा क्या मेमोरी है फर्स्ट टाइम मुझे मैंने जो हमारी म्यूचुअल फ्रेंड है जो उसने बताया, उसी के साथ आई यूज्ड टू लाइक लर्न कैसियो इन अ क्लास, मतलब म्यूजिक क्लास होती तो वहाँ मैं कैसे सीखता था, और उसी के ऊपर के वाले फ्लोर पे शी यूज्ड टू लर्न कथक आई गेस, भरतनाट्यम। तो बेसिकली, और वहाँ पे हमारी कॉमन फ्रेंड भी जाती थी, तो उसके साथ मैंने इसे देखा था पहली बार। एंड इसने भी पहली बार, तब शायद मेरे को तब नहीं, मेरे को अब मैंने तेरे को बोला तो है, मुझे वो टाइम बिल्कुल भी नहीं याद है जब वो डांस क्लास वाले टाइम पे, जैसे तू भी बोलता है कि हम कभी तेरी कार में तूने मुझे ड्रॉप भी करा हुआ है उस फ्रेंड के साथ, बट मुझे वो बिल्कुल भी नहीं याद है। लिटरली एक फोटो है जो इसने खींची है, अपेरेंटली ये फोटो इसने खींची है,
और मुझे याद ही नहीं है कि ये तो बंदा वहाँ था। बेसिकली मेरे को ये लगता है कि मतलब पता नहीं शायद इसको याद है या नहीं, बट हाँ मतलब मेरे को भी ये लगता है कि पहली बार हम शायद उस कॉमन फ्रेंड के वहाँ पे ही मिले थे, और फिर उसके बाद ही मतलब तेरा मेरे पे आया मैसेंजर पे मैसेज आने लग गए थे फिर उसके बाद से हाय हेलो। नहीं और तूने यार जब तक फिर झूठ तो अब मैंने सच नहीं मैसेंजर पे बोला हाय है। कब भेजा था तूने मुझे? पहले मैंने नहीं, बचपन तूने में मेरे को भेजा था सार्थक उस कैन टाइम, ओके फ्रेंड गाइस, रिक्वेस्ट और ये इसने नहीं सब। मैंने भेजा है। अब कैन यू टेल मी कि ये कब हुआ है? हाँ ये 7 ईयर जब हम मिले थे, अच्छा जब हम बचपन में ही मिले थे, जब हम डांस क्लास में मिले थे। डांस के बाद जब मैंने पहला एनकाउंटर हुआ था, हाँ तो तब तूने मुझे मैसेज हाँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। तब तूने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और मैसेंजर लिखा हाय प्लीज एक्सेप्ट माय फ्रेंड रिक्वेस्ट, एंड देन आई डिनाइड इट एंड देन यू अगेन सेंड इट। I denied it. And then Sadhak, can we not do this? It's getting very confusing. It is getting confusing. चलो ये मैसेंजर वाला हटा दो, let us नहीं keep तो it क्यों? I private। also want to know ना। तो तूने मुझे वहाँ देखा, फिर तूने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, फिर तूने मैसेज करा, मैंने उसको नहीं देखा हाँ तूने मतलब रिस्पॉन्ड नहीं किया, और मैंने एक्सेप्ट करी रिक्वेस्ट। हाँ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी, मैंने डिक्लाइन करी थी, तूने तो एक्सेप्ट यार कर ली। फिर यार तू कर ले पहले, तू खेल ले पहले, तू कर ले नहीं, कितनी नहीं। देर। हाँ भाई मैं हूँ इसकी आशिक आवारा दीवानी। अब आगे इससे आगे वाओ ये सुनने के लिए कान तरस गए, 3 साल हो गए शादी को, एक कान तरस गई सुनने के लिए। आगे बात कर ले। चलो अब हम आगे बात अब कर आगे ले। कर लो। हाँ अब अगर ये एस्टैब्लिश हो गया तो हाँ। मतलब अब इस टाइम पे तूने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो अपनी उस एक्स को डेट कर रहा था? नहीं उस टाइम पे नहीं डेट कर रहा था मैं मेरे को नहीं यार, मैं नहीं कर रहा हूँ मोस्ट प्रॉब्ली। अबे जब नहीं कर रहा हूँ तभी तो भेजूंगा ना, एंड रिक्वेस्ट भेजी थी ना नॉर्मली। लेकिन इंटेंशन तो रिक्वेस्ट। अरे नहीं भैया, तो इंटेंशन तो वेरी नहीं लॉयल मर्द इन दैट केस। अच्छा ठीक है, तो तूने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, तूने मुझे मैसेज किया, मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, बट मैसेज नहीं पढ़ा, रिप्लाई नहीं करा। हाँ मे बी तेरे फोन में मैसेंजर नहीं होगा शायद, मोस्ट प्रॉब्ली। हंसने वाली क्या बात है भाई, हंसी जा रही है और हंसाई जा रही है भाई। हो सकता है बहुत लोगों को पहले जब फेसबुक और मैसेंजर अलग हुआ था तो बहुत लोग सिर्फ फेसबुक रह गया था और मैसेंजर नहीं होता था, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसके साथ भी यही हुआ कि सिनेरियो में, that's why she was not able to reply। वरना मैं तो इसे हो जानी चाहिए ना कि oh my god the because और also I तब remember- सार्थक इसका इंस्टाग्राम पे नाम होता था सार्थक चिपलर। तो मैंने सोचा होगा ना oh my god, नहीं इंस्टा पे तो था ही नहीं, फेसबुक मेरा पे जो बात तेरा थी। सार्थक चिपलर इंस्टा पे ही था। तो बट जब हम मिले थे तब शायद इंस्टा था भी नहीं, तब हाँ राइट, फेसबुक तो था। तब तेरा सार्थक चिपलर था कि नहीं? नहीं फेसबुक पे तो अच्छा, नहीं नॉर्मल था। हाँ फेसबुक अच्छा, पे नॉर्मल था, ओके। वो तो इंस्टाग्राम पे फिर मैं ऑर्स्टेड हो गया तो फिर चिपलर रख लिया। ठीक है। तो गाइस फिर उसके बाद चलो बचपन में जो भी ये हुआ, हमारी कोई इंटरेक्शन नहीं हुई। अपेरेंटली एक बार ही हमारी बात हुई थी, बट वो मुझे बिल्कुल भी नहीं याद है वो इंटरेक्शन। और फिर मैं चली गई बाहर पढ़ने के लिए, 3 साल के लिए मैं चली गई बाहर, और इसका दिल टूट गया ऑब्वियसली, बिकॉज हमारी जो म्यूचुअल फ्रेंड थी उसको इसने अपेरेंटली बोला हुआ था कि मेरी इससे करवा दे ये वो ब्ला ब्ला। उसने बोला कि नहीं भाई वो बाहर जा रही है तो फॉरगेट इट, एंड ये कहानी वहीं पे खत्म हो गई। कट टू 2019 है ना। अब तो इसके 19 बीच तो में बाहर कोई गई वो थी। नहीं हुई ना। तू बाहर चली गई थी 19 में। 2019 में हम उसके बर्थडे पे फिर से मिले थे, हाँ फिर मिले थे है तुम ना। बाहर से आई तो थी उसके बीच में तो हमारी कोई हाँ इंटरेक्शन नहीं उसके हुई, बाद नहीं कुछ भी खत्म नहीं। हो गया। मतलब ये- मैसेंजर पे मैसेजेस होंगे शायद उस टाइम पे, बट एनी हाउ आज मैं इसकी मैसेंजर खोल के देखने वाली हूँ कि क्या भेजा हुआ है और इसने बेसिकली मुझे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पहले ये इतनी हॉट नहीं होती थी, बट जब ये बाहर गई तो शी लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, तो ये फिर हॉट हो गई। तो बस मैं बताना चाहता हूँ, दैट्स इट। So what is the, how is it like तो what बंदे का input? तो मतलब फिर होता है ना बंदे का फिर ईमान डगमगा जाता है कि और ज्यादा हाँ, और पहले भी ज्यादा। डगमगाया था। तो अच्छा, तो एक जब तूने मुझे तब देखा था जब हम स्कूल में थे उसमें yes. तो तब तेरा क्या सीन था? तुझे मतलब पटाना था मुझे? नहीं मतलब ठीक था कि हो जाती बात। अब भाई कोई ऑन कैमरा एक्सेप्ट तो ना करेगा कोई भी मर्द। यार यहाँ पे सबके साथ भाई साहब आप बता दो, कोई कमेंट करके बता दो नीचे, मर्द की कोई एक्सेस से खुलने में एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? कोई लड़की एक्सेप्ट करेगी ये? हाँ मैं तो कर लूंगी अगर मेरी उस बंदी तू से तो ये शादी नहीं ही हो accept- गई। तू तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगी तूने मैसेंजर में मेरे को हाय माय भेजा। गॉड सार्थक, कैन वी स्टॉप विद दिस नाउ? चलो ठीक है, मतलब मेरी अगर उससे शादी हो चुकी तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। चलो ठीक है। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ उस टाइम मैंने देखा था तो आई वांटेड टू नो हर मोर, तो मतलब ऐसा था। बट इट डिडंट हैपन देन यू हाँ वर it हार्ट didn't happen ब्रोकन। because yes she was like she didn't want, मतलब जब मिले भी थे तो इतना कुछ बात इंटरेक्शन नहीं हुई थी, तो बस ऐसे ही था। क्योंकि मुझे बेसिकली मेरे दिमाग में ये था कि ये बंदा तो बहुत
फक बॉय होगा, बिकॉज ये उस बंदी को डेट कर रहा था यार, तो मुझे लगा था कि उस बंदी को जो डेट कर रहा है, और मुझे पता था मैं कैसी दिखती हूँ, तो मैंने बोला भाई ये मुझसे क्यों करेगा। तो मतलब आई फील कि मैंने रजिस्टर ही नहीं करा कि तू मुझे भाव भी दे रहा है ना, ये बात मतलब है डिनायल में जी रही हूँ मैं, क्योंकि तू जिस बंदी को डेट कर रहा था उसकी वजह से जो मेरे दिमाग में वो था प्री कंसीव नोशन अबाउट यू, तो मतलब आई वाज लाइक भाई मतलब not even in my dreams I would think you would be interested in me, not because how you look like a stud, because of who you were dating. No, I was also looking handsome. Yes, I will put the picture, they can judge. ठीक है, फिर कट टू 2019, उस म्यूचुअल फ्रेंड का बर्थडे हुआ, एंड उस दिन जिस दिन उसका बर्थडे था उस दिन मेरी एक और फ्रेंड का भी बर्थडे था, और उस टाइम पे लॉकडाउन हुआ नहीं था, अभी लॉकडाउन नहीं हुआ था 2019 अराउंड, ये शायद सितंबर की बात है कि मतलब उसी टाइम की बात है, लॉकडाउन से तो बहुत पहले की बात है। हाँ बहुत पहले की बात है, बट मेरी एक और जन्माष्टमी थी उस दिन। हाँ अब मुझे याद आया, बिकॉज मैं रीजन सोच रही थी कि मैं उस दूसरी फ्रेंड के बर्थडे पे क्यों नहीं गई थी उस दिन। तो दो फ्रेंड्स का बर्थडे था, एक जो हमारी म्यूचुअल है और एक और जो सिर्फ मेरी फ्रेंड है, और उसका बर्थडे थोड़ा सा दूर था, जो मेरी हमारी म्यूचुअल फ्रेंड है उसका थोड़ा सा पास था, और उस दिन जन्माष्टमी थी, तो मुझे था कि भाई मैं इतनी दूर नहीं जा सकती, तो मैं इसकी पे चले जाती हूँ, कोई फ्री का खाना तो खा ही आते हैं ना, मतलब वो तो मेरा रहता ही है हमेशा। इसका सोल पर्पस खाना ही था, सोल पर्पस तो मेरा था कि थोड़ा सा हो जाएगा, चलो वो आते हैं, तो मैं चली गई, एंड वहां पर इतने साल बाद मुझे फिर से मिला ये, ठीक है। अब उस पार्टी में जो हुआ उसकी दो स्टोरीज है, दो वर्जन्स है, विद एवरीथिंग देयर आर टू वर्जन्स, एक इसका और एक सच। अच्छा चलो कोई बात नहीं। उस पार्टी में एक और बंदा था और ये थे, और ये दोनों ना, और अब तक मैं हो चुकी हूँ हॉट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ वेट, मैं बाहर से आई हूँ तो मतलब मैं थोड़ी अलग दिखती हूँ ना लोग, मैं भी हॉट था। हाँ मैं ग्रूम हो चुकी हूँ, और ये भी लूज कर चुका है काफी वेट, मतलब मेरी फोटो लगा दें, हम फोटो लगा देंगे, यू आर द बेटर जज कि कौन ज्यादा हॉट है। हाँ तो फिर हम दोबारा मिले, एंड वो ये दोनों ना अब कंपटीशन कर रहे हैं कि मुझ पे कौन लाइन मारेगा और कौन मुझे बताएगा। पार्टी था, ही वाज आई वाज तो विनर। ओके गाइस यू टेल मी, अब अगर एक तुम रैंडम पार्टी में गए हो, दो रैंडम लड़के जो तुम जानते नहीं हो वो तुम पे लाइन मार रहे हैं, और वो आपसी में कंपटीशन लगा रहे हैं कि वो किससे पटेगी, ठीक है, मतलब ये चल रहा है उनके बीच में, तो तुम क्या समझोगे कि उसमें से एक जो है वो जेन्युइन है और एक जो है वो तो पागल आदमी है, या तुम कहोगे दोनों ही पागल हैं, भैया क्या कर रहे हैं। मतलब एज अ गर्ल तुम यही सोचोगे ना कि बकचोदी कर रहे हैं भाई, यू विल नॉट फॉल फॉर इट, एंड मेरे दिमाग में अभी भी तू वही सार्थक है जो उसको डेट कर रहा था अभी तक, इतने टाइम तक। हाँ क्योंकि मेरे लिए मुझे तू अभी, और अब तू जब ये बकचोदी कर रहा है तो मेरे लिए तो तू और ज्यादा फक बॉय हो रहा है, क्योंकि वो दूसरा बंदा तो है जो है, राइट, नॉट वांटिंग टू यू नो पॉइंट ऑन एनीबॉडीज कैरेक्टर, बट वो तो सीरियस नहीं था, तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों बस अब ये इनकी बकचोदी चल रही है, तो मैं भी मतलब हंस रही हूँ, प्ले अलोंग कर रही हूँ, बट मतलब मेरा ये था कि मैं उसको सीरियसली नहीं ले रही थी, और ऑल्सो उसके जस्ट बाद ना मैं यूएस घूमने जाने वाली थी, तो मेरी उस बंदे से इस बात पे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो बंदा कनाडा जाने वाला था, वो फ्रॉड करता वाला था बस उसके साथ, और हो गया फ्रॉड, वो कहीं नहीं गया यार बेसिकली उसने बोला कि वो कनाडा जाने वाला था अपनी सिस्टर को विजिट करने के लिए, तो ना मैं उसके साथ ऐसी बातें करने लगी कि ओ फिर हम मिलेंगे, ये वो हमारी बकवास हो गई, तो समहाउ ये साइडलाइन हो गया उस कॉन्वर्सेशन में, इसको ऐसा फील हुआ ये साइडलाइन हो गया, ऑल्दो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं दोनों को ही भाव नहीं देना चाहती थी, बट साइडलाइन की बात नहीं है, बेसिकली मेरे को पता था फ्रॉड, लेट द फ्रॉड बी कंप्लीटेड देन शी कम टू मी। Oh my gosh. Yes, and that is what happened. Oh my gosh. So whatever. उस पार्टी में ये हुआ, एंड फिर मेरे दिमाग में ये हो गया कि मतलब ठीक है, मतलब ऐसा कुछ हुआ, मतलब उसके बाद मैं यूएस चली गई उसके, और ये यही था, और मैं यूएस में जाकर मैं 2019 के आई थिंक अक्टूबर में यूएस चली गई, ऐसा ही कुछ सितंबर अक्टूबर में यूएस चली गई 3 महीने के लिए, ठीक है, और वहां पर मैं किसी को डेट करने लग गई, और बहुत सीरियस डेटिंग, ठीक है, और 2019 में ये भी किसी को डेट करने लग गया है ना। हाँ तू भी डेट करता, उसके बाद तू किसी को डेट कर रहा था, और सेम ये भी बहुत सीरियस ना, मतलब हम दोनों को उन पर्टिकुलर लोगों से शादी करनी थी, ठीक है, तो और 3 महीने बाद मैं वापस आई इंडिया फेब में 2020 के, और तब तक इसका ब्रेकअप हो चुका था शायद, है ना। हाँ क्योंकि उसने मैसेंजर में मेरे को रिप्लाई कर दिया था हेलो,
उस लड़की ने जिसने दिल तोड़ा उसने तो रिप्लाई कर दिया था ना, तूने तो रिप्लाई किया नहीं था। बट तेरा ब्रेकअप हो गया था ना। हाँ हो फेब में गया। तो ब्रेकअप हो चुका था हाँ तेरा। मतलब हाँ जब तू आई थी तभी हुआ था मोस्ट हाँ मैं तेरा भी फेब मार्च में हाँ, ब्रेकअप हो तभी गया था। उसी टाइम हाँ पे मतलब हम दोनों का सेम चल टाइम में रहा ब्रेकअप था, हुआ हाँ। और हम दोनों सेम इन्वॉल्व थे, मतलब इंटेंस ना, मतलब कि भैया बस ये ना मिला तो मर जाएंगे वाला सीन। क्लियरली जिंदा है हम, बट हमें ये लगा था कि नहीं मर जाएंगे। हर इंसान को ही लगता है। हाँ तो 2019 ऐसे निकल गया कि हम दोनों अलग अलग रिलेशनशिप पे चले गए। 2020 मार्च में लॉकडाउन लगा, 2020 मार्च में ब्रेकअप हुए हम दोनों के। और अब भैया शुरू हो गई ट्रेजेडी, शुरू हो गई मेरी जिंदगी की। तो भैया ट्रेजेडी शुरू हो गई कि मुझे लगा कि बस अब तो मेरे को नस्सी काटनी है। मतलब मैं ऐसे हो गई कि भाई एंटी बॉयज कि मतलब मुझे ये था कि भाई मुझे शादी नहीं करनी। तब मैं 26 की थी, तो मैंने बोला यार अब तो 28 में ही देखेंगे, 28 में किसी से बात करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे और खत्म। ऐसे ही होता है, ये सब बकचोदी है, मुझे नहीं करना किसी और के तो साथ। फिर उस टाइम पे पोस्ट भी डालने लगे इंस्टाग्राम पे, देन वी वर Sad. फॉलोइंग, फॉलोइंग ईच अदर। हाँ वी वर मतलब शी फॉलोइंग वाज ईच नॉट अदर। फॉलोइंग मी बट आई वाज फॉलोइंग हर। शी देन यू फॉलोड मी लेटर ऑन ना। ओके तो यस दिस वाज टू बी टोल्ड ना। या ओके फाइन। सो आई डिड नॉट फॉलो हिम। हाँ तो मतलब ये सैड पोस्ट डालती थी। हाँ तो मैं फिर सैड पोस्ट डालती थी। आई यूज्ड टू देन अगेन रिवर्ट कि भाई क्या है, मतलब कुछ रिएक्शन हाँ करा और ये इसका भी ब्रेकअप हो बट रखा है। अगेन नो रिप्लाईज। नहीं यार क्यों, मैं लाइक करती थी तेरे रिप्लाईज, तू मेरे सैड स्टोरीज पे रिएक्ट करता था, मैं लाइक कर देती थी, मैं करती थी, लाइक तो करती थी, इंटरैक्ट नहीं करती थी बट लाइक कर देती थी। वो इंटरैक्शन ही होता है भाई। अच्छा इंटरेक्शन होता है, चलो ये भी ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे याद है कि मैंने ना थोड़े टाइम बाद अराउंड जून जुलाई में, पता नहीं मतलब उसी टाइम फ्रेम में, बेसिकली फ्रॉम मार्च टू सितंबर के बीच में ही समवेयर मैंने कोई स्टोरी डाली थी, कुछ पूछते हुए, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हुए मैंने कुछ स्टोरी डाली थी। और इसने ना उसका जवाब दिया मुझे कि ये यहाँ मिलेगा, कुछ तो मैं ढूंढ रही थी लॉकडाउन में, तो इसने जवाब दिया कि ये ऐसे से यहाँ मिल जाएगा। तो मैंने बोला चलो थैंक्स। तो इसने बोला थैंक्स से काम नहीं चलेगा, डेट पे जाना पड़ेगा। भाई अब बता दो मुझे, दिस इज द सेफेस्ट थिंग ना। यू इफ यू वांट टू आस्क आउट अ गर्ल कि भाई वो चले साथ, मतलब कहीं पे भी चले, तो इट्स अ वेरी फ्रेंडली वे टू से कि भाई इसके विदाउट बदले नोइंग में, हर। मतलब आप डेट पे इसीलिए आते हो ना कि आप यू हैव जानो सामने नेवर वाले हैड अ को, कन्वर्सेशन। तो आप तभी तो जाओगे। मतलब आप इंस्टाग्राम पे तो कॉन्वर्सेशन करने का कोई फायदा वैसे भी नहीं है, फेस टू फेस आप बात करोगे तभी तो सामने वाले को समझ पाओगे या उसकी बात। तो दिस इज द सेफेस्ट ऑप्शन कि आप ये बोल रहे हो कि लेट्स गो फॉर अ डेट और अ कॉफी और समथिंग लाइक दैट। तो ओके मतलब सो इसने ऐसे बोला। दिस इज आई थिंक दिस इज द माय बेस्ट। हेड मैं सोच रही हूँ कि भाई क्या बंदा है यार, इतने से जवाब के लिए कोई डेट पे। और मैं अभी भी अपने एक्स से ओवर नहीं हुई हूँ, मतलब मैं अभी भी हूँ उस ट्रिप पे मैं हूँ कि मतलब अभी तो मुझे रियलाइजेशंस हो रही हैं कि ओ माय गॉड कि वो कितना टॉक्सिक था और ये वो, अभी तो मैं उसमें अभी आ रही हूँ उसके अंदर। तो मेरे को था कि नहीं मतलब मैं अभी भी उस पे ही हूँ कि नहीं भाई सॉरी थैंक यू सो मच बट नहीं, ठीक है। तो मैं बोला हाँ व्हाटएवर, ऐसे करके इग्नोर कर दिया इसको। फिर उसके बाद लॉकडाउन चलता रहा, इसका रिएक्शन चलता रहा स्टोरीज पे, ये वो ब्ला ब्ला होता रहा। उसके बाद वो जो हमारी म्यूचुअल फ्रेंड है उसकी री एंट्री हुई मेरी लाइफ में, बिकॉज लॉकडाउन में हम इतने बोल रहे थे, हम कंटेंट बना रहे थे सब लोग। तो हमें था कि हम डांस का कंटेंट बनाते हैं, हम दोनों को फिर से शुरू हुआ कि हम डांस कंटेंट बनाते हैं। तो फिर ना शरारा बनाया था भाई, आप चेक करिए प्लीज जाके, हमारे YouTube पे है वो शरारा, YouTube पे पता नहीं इंस्टा पे है, इंस्टाग्राम पे ही तो है। शरारा करके एक गाना है, उस पे इन्होंने डांस किया था। उसके बाद मैंने सोचा कि आई शुड टेक अ स्टेप बैक बट आई वाज इनटू हर, तो फिर आई वाजंट एबल टू Whatever. तो हम लोगों ने ऐसा करके ना डांस वीडियोस बनाना शुरू किया। तो वो मेरे घर आती थी, ठीक है। अब मुझे अब ये स्टोरी मुझे भी नहीं पता है कि पीछे क्या हुआ था। मैं बताती हूँ उसने मुझे क्या बताया था। उसने मुझे ये बताया था कि तू उसे बोल रहा है कि मेरे से बात करवा दे। हाँ ये बोल तो रहा मैं है। बोल रहा था। हाँ तो अब कैसे बोल रहे, जब सामने वाला बंदा डेट के लिए मना कर रहा है, कॉफी के लिए मना कर रहा है। हाँ अब पानी के लिए तो बोलूंगा नहीं, पानी पीने आ जाओ घर पे, वो भी बोतल लेके घूमती थी। तो इसने मुझे बोला कि वो बोल रहा है, बट उसने मुझे अभी नहीं बताया, पहले वो आती रही मेरे घर, शायद उसने बता दिया, आई थिंक उसने मुझे पहले ही बता दिया कि वो ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो मैंने बोला कि भाई मतलब नहीं, उसे मना करते, ठीक है। फिर उसके बाद ना वो अब आ रही है 2-3 बार। अब एक दिन वो आई और उसने ना वो बहुत ज़्यादा बोलने लग गई कि यार हम ना शूट करने के लिए ना सार्थक को बुला लेते हैं, वो हमारी वीडियो शूट कर देगा। और मैं सोच रही हूँ कि हम इतने बड़े कौन से डांसर हो गए, वो इतना बड़ा कौन सा वीडियोग्राफर हो गया कि वो शूट कर देगा हम ना। मैं बोला नहीं भाई कोई जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे, ट्राइपॉड पे लगाओ फोन, हम खुद शूट करेंगे। मैं तो फुल नो में चल रही हूँ। तो ये वाला दिन उसका वो हो गया, मतलब कि तेरे बुलाने का जो तरीका था उसका वो फेल हो गया। शी हेल्प्ड अ लॉट कि
to make us like मीट बेसिकली उसी दिन ही जिस दिन उसने बोला कि कैमरा के लिए बुला लेती है उसको, उसके बाद ही ना उसने कुछ कुछ तो वो बार बार इसको मेंशन करी जाती। तो मैंने बोला भाई ठीक है फाइन, इसको बुला ले, उसको घर बुला ले। वो शायद बोल रही थी कि हम इसके घर जाएं। yes. तो फिर हाँ वो ये शायद ये बोल रही थी कि हम तेरे घर जाएं। मैंने बोला भाई मैं नहीं जाऊंगी किसी के भी घर ऐसे, तू उसे बोल दे वो इधर आ जाए, ठीक है, क्योंकि मैंने अब गिव अप कर दिया। मैंने बोला भाई फाइन आ जाओ इधर, ठीक है। और ये आया और मुझे आज भी याद है मैंने कढ़ाया भर के मैगी बनाई थी ठीक है। मेरे को अगर वो मिलेगी ना, मेरे पास वो स्टोरी भी है, मैं ढूंढूंगी वो स्टोरी मैंने कढ़ाई भर की मैगी बनाई और उस टाइम मैंने ये बहुत एक्सट्रीम फिटनेस पे चला था। ये हुक्का लेकर आया था मेरे घर पे और ये एक्सट्रीम फिटनेस पे चला था और इसने मेरी मैगी छुई भी नहीं। हाँ तब मैं बेसिकली ऑफ था सब, मतलब आउटसाइड जंक फूड यार ये बिल्कुल बंदा I was on like salad खिचड़ी or salad. And I was just like how dare he not eat the Maggi that I made for him, he is wasting so much Maggi तो फिर मुझे बहुत गुस्सा था। बट उस दिन जो एक चीज़ हुई डिफरेंट वो ये थी कि ऑब्वियसली हम एक पार्टी में नहीं थे और हम 40,000 लोगों के बीच में नहीं थे। तो मेरी इसकी और उस दोस्त की भी ना बड़ी इंटेंस बातें हो रही थी, मतलब बकचोदी के अलावा ना बड़ी इंटेंस बातें होनी शुरू हो गई। तो उस दिन मुझे लगा कि भाई यार इतना भी बकचोद नहीं है ये, शायद मतलब ही ऑल्सो एज अनदर साइड टू हिम एंड दैट माइट नॉट बी दैट बैड। सो आई वाज लाइक ठीक है, मतलब बाहर यहाँ पे स्टॉप करना था। इट इज नॉट अबाउट द कि क्या अदर साइड है, इट्स अबाउट स्किल्स। सो आई गॉट द स्किल्स। अब यहाँ पे तो करनी है ना बकचोदी, तो करनी है तो भाई मेरी तारीफ अगर कोई बंदा कर दिया है तो यू हैव टू स्पॉइल इट, ठीक है गाइस तो मैंने समझा इसको कि भाई मतलब कर सकता है बंदा, मतलब नॉर्मल भी हो सकता है, उतना बकचोद नहीं है। कॉज जो वो दो ये और जो इसके साथ जो दूसरा लड़का मुझ पे लाइन मारने की कोशिश कर रही थी ना, मैं एक्चुअली उसके साथ इससे पहले डेट पर चली गई थी एक बार, ठीक है ठीक है। और मैंने भाई डीएम्स में हर जगह था तब नहीं गई। हाँ मैं उसके साथ, वो मुझे सीधा फोन करके आ गया था ना यार मैं क्या करती, वही है। हाँ तो मैं उसके साथ चली गई थी और उसके साथ उस डेट पे मुझे रियलाइज होता कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे भाई साहब, बिकॉज उसका अपना ना क्लैरिटी नहीं थी उसका कुछ एक्स का चल रहा था ये वो ब्ला ब्ला, तो उसका बिल्कुल क्लैरिटी नहीं था। मैंने बोला भाई एक्स वाली बकचोदी तो करनी ही नहीं, बिकॉज मेरा जो ब्रेकअप हुआ था वो एक्स वाली बकचोदी से ही हुआ था। तो मैंने बोला भाई एक्स जिसकी जिंदगी में एक्स है मेरे को नहीं आना, तो उसको तो मैं कर चुकी थी क्रॉस। लेकिन जब मैंने इससे बातें करी उस रात को तो मैं बड़ी इंप्रेस हुई थी कि भाई ठीक है ये इससे कर सकते हैं बात। फिर उसके बाद मैं अगले दिन वो फिर से आई और उसने बोला कि सार्थक हमें इन्वाइट करा, तो फिर मैं बोला ठीक है फाइन, दोस्ती तो कर ही सकते हैं। तो फिर हम इसके घर पे गए और उस दिन हंसी मजाक में उन सब ने, मतलब उन सब के प्रेशर के अंडर इसने मुझे डेट के लिए आस्क आउट किया कि डेट पे चलते हैं, और मैंने बोल दिया हाँ। मैंने बोल दिया चल भाई ठीक है भाई ठीक है, ये प्रेशर किसी का नहीं ले, ठीक है भाई ठीक है मैं चल लूंगी भाई तेरे साथ डेट में, मैं चल लूंगी भाई। प्रेशर तो आज भाई 3 लोग प्रेशर दे रहे थे कि यार अच्छा, एक मौका देना तो बनता है। वो अच्छा, एक और लड़की भी थी, उसे मुझे याद नहीं आ रहा कौन था, एक और बंदी भी थी। कुछ नहीं भैया, प्रेशर कुछ नहीं करता। ऐसे मैं आज प्रेशर दूं इसे घंटा कुछ ना करे, आज भी प्रेशर से कर लेगी तू। बेसिकली मैं अपने आप को एक और चांस दे रही थी, बिकॉज बाय दैट टाइम दिसंबर आ चुका था। तो फिर अब मतलब फेब में ब्रेकअप हुआ था, दिसंबर हो चुका था, तो मैंने बोला ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है और मैं अगले साल में ये रोना लेकर नहीं जाऊंगी अपने एक्स का। तो आई वाज जस्ट गिविंग माई सेल्फ अ चांस कि आई शुड मूव ऑन, ठीक है। सो दैट डेट वाज बेसिकली फॉर दैट कि ठीक है दिस डेट विल मार्क दैट आई एम डन, लाइक आई एम ओवर द ओल्ड गाय। एंड इट वाज नथिंग टू डू विद मी, इट वाज फॉर हर। या इट वाज फॉर मी, फाइन, इट वाज फॉर मी, ठीक है। तो फिर इसका डेट का हुआ। फिर 3rd नहीं, इस बीच तेरा बर्थडे तो स्किप ही कर दिया हमने। हाँ सितंबर में बर्थडे होली फक, ओके वेट, मुफ्त खाना खा के गई। अरे वेट, तो वो जो इसने मुझसे आस्क आउट किया था वो जून से, मतलब जहाँ वो जून के टाइम था और सितंबर में इसका बर्थडे आता है, ठीक है। तो इसने मुझे उस बर्थडे पे इनवाइट किया था पहले, और भाई कोविड में बंदे ने बर्थडे पार्टी थ्रो करी है 100 लोगों की, ठीक है। और कौन गया उसमें, मैं, ठीक है, मेरा और मेरी वो फ्रेंड, क्योंकि हम डांस वांस करें, मैं गई हूँ। और उस बर्थडे पार्टी में तो जो हुआ है उसकी भी वीडियो है मेरे पास, मैं वो भी लगाऊंगी। भाई बंदे ने एक तो मुझे बुलाया, ये उस पर लाइन मार रहा है, चाहता है मैं पट जाऊं उससे, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बंदा, भाई भंड होके अपनी एक्स के लिए शायरी पढ़ रहा है। ये बंदा अपनी एक्स के लिए शायरी लिख कर आया हुआ था। दिल अगर बाहर से, मतलब जब तक आप नहीं अपना मन हल्का करोगे तब तक आपको कुछ हल्का नहीं होगा। तो भारी भारी बन से कभी कुछ हल्का नहीं होगा, नई शुरुआत नहीं। आप हल्के, आप कुछ भी हल्के तो आप वही नहीं, भारी होगा। जब तक आप हल्के नहीं होगे तब तक आप नई शुरुआत नहीं कर पाओगे। हल्का होना तो वो है टॉयलेट में जाके वो हल्का हो जाता है, ज्यादा शायरी मत गाओ। जब बंदा हल्का होता है उसके बाद ही वो नई चीज शुरुआत कर सकता है। तो ये बंदा ना भाई अपनी एक्स के लिए शायरी गा रहा है, और मैं वहां पे अपनी उस दूसरी फ्रेंड को देख रही हूँ, म्यूचुअल फ्रेंड को, कि भाई
तू पागल हो गई है कि तू चाहती है कि मैं इसके साथ जाऊं, ये बंदा अभी तक अपने एक्स से ओवर नहीं हुआ, इसको बोलते खबरदार आज के बाद मुझे मैसेज ना करियो, ठीक है। तो ये हुआ सितंबर में, और फिर वो जो मैंने तुम्हें अभी बताई थी स्टोरी, वो दिसंबर में हुई कि ये मेरे घर आया, मैं इसके घर गई और मुझे लगा नहीं इतना वक्त भी नहीं है, मे बी वी कैन टॉक है वो ब्ला ब्ला, ये तब हुआ। फिर इसने मुझे बोला, इसने मुझे आस्क आउट किया और हमारा डेट डिसाइड हुई 1 जनवरी को, हम जाएंगे डेट पे, ठीक है। और मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ ये बकचोदी कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब मजाक करे, ये बुलाएगा नहीं, मतलब ये नहीं लेके जाएगा मुझे डेट पे, ये बकवास कर रहा है, ठीक है। और 1 को भाई मुझे पक्का पता था कि वो डेट नहीं होगी, मेरे अंदर से इंडिविजुअल वो डेट नहीं होने वाली। और इस बंदे ने मुझे मैसेज करा 1 को कि यार आज ना कोई कर्फ्यू लगा हुआ है, तो आज की डेट कैंसिल करके हम कल या परसों में चलें। भाई मेरे को इतना गुस्सा आया, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने अपने उस फ्रेंड को फोन करा, म्यूचुअल फ्रेंड को, और मैंने बोला तुम मुझे तब प्रेशराइज कर रहे हो उसके साथ डेट पे जाने के लिए, उस आदमी में इतनी तमीज नहीं है, द ऑडेसिटी। और मैसेज पे ऐसे दिखा रही है मुझे कि जैसे भाई इसका भी नॉर्मल है, हाँ कोई बात नहीं, हाँ तो मैं तुझे क्या दिखाऊंगी, बट मैंने उस फ्रेंड को बोला कि भाई ही हैज द फकिंग ऑडेसिटी कि उसे मेरे साथ डेट पे जाने का मौका मिल रहा था, एंड ही हैज कैंसल्ड इट, हाउ डेयर ही, नाउ ही विल नेवर गेट अ डेट विद मी। मैंने ऐसे बोला उसको, वो ना फोन करके, और उसी टाइम मैसेज पे यस भी कर दिया। हाँ अच्छा, नहीं मुझे अच्छे से याद है, मैंने को बोलता कि यार क्योंकि अगले दिन मेरे घर पे रिश्तेदार आ रहे थे, तो मैंने को बोला था कि भाई अगले दिन तो 2nd को तो नहीं हो सकता, मेरे घर पे लोग आ रहे हैं। फिर तूने बोला ठीक है 3rd को हो सकता है, तो मैंने बोला कि नहीं वो लोग रुकने वाले हैं, तो मुझे पता नहीं वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो तूने बोला ठीक है 3rd को बता देना, ठीक है। ये हुआ था, मुझे क्लियरली याद है, ठीक है। फिर यस बोला, फिर बता दिया मैंने यस नहीं बोला, फिर 3rd को मुझे पता था कि ये अगर मतलब ऑब्वियसली 2 दिन मेरा गुस्सा थोड़ा तो ठंडा हो ही गया था, बट 3rd को मुझे ये था कि भाई ये बंदा नहीं करेगा मुझे मैसेज, ये अभी भी नहीं हो रही, ये डेट अभी भी नहीं हो रही, ठीक है। तो 3rd को फिर इसका मैसेज आ गया मुझे कि हम जा रहे हैं डेट पे आज। बोला फाइन, अगर अब कोई इतने तरले कर ही रहा है और वो इतना देख लो इसका नाटक, देख लो इतना और थोड़ी गंदी शक्ल बना ले और कर ही रहा है, तो ठीक है फाइन। फिर हम गए और ये मुझे मेरी फर्स्ट डेट पे, हमारी फर्स्ट डेट पे लेकर गया था बोका। भाई बंदा बोका लेकर गया हुआ है, बोका गए थे हम, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ, और मुझे ना उससे थोड़े टाइम पहले ही एक बंदा ना वी को तो लेकर गया था डेट पे, और वो डेट इतनी टट्टी थी कि मुझे जैसे ही वो एरिया में हम वापस गए ना, बेसिकली ट्रेंडिंग उस टाइम पे वो एरिया चल रही थी, हाँ तो भाई बंदा वहीं लेके जाएगा ना जहाँ पे। बट द थिंग इज कि एनीबॉडी हु नोज मी would know that I am not a person who will get impressed by fancy restaurants. जैसे अब अगर तुझे मुझे डेट पे जाना, मुझे कहाँ ले जाएगा? भाई बंदे की पहली डेट है, how would I know किसको क्या पसंद है? He did not know this, तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो मतलब I am not somebody जो बोका देख के इम्प्रेस हो जाएगा। मुझे अगर तुम पाव भाजी खिलाओगे ठेले पे, मैं उससे ज्यादा इम्प्रेस हो जाऊंगी। तो मैंने बोला कि ओ माय गॉड कितना ट्राई हार्ड कर रहा है ना बंदा मुझे पटाने के लिए। तो इसने, तो फिर ये हुआ, फिर हमारी डेट हुई, व्हाटएवर ब्ला ब्ला। फिर ऐसी मतलब हमारी बातचीत शुरू हो गई, और इस टाइम पे मैं किसी और बंदे से भी बात करी थी, एक और बंदा भी था जिससे मैं बात करी थी, और मैं इससे भी बात करी। प्लेयर है गेमर। मैं बता रही हूँ, जो भगवान देता है वो छप्पर फाड़ के देता है। वो इकट्ठे मुझे इतने सारे लड़के दे दिए कि मेरी पूरी जिंदगी में इतने लड़के नहीं थे। और देखो सब में से जीत के आया आपका भाई। वो इतने डेड थे, बाकी इतने डेड थे। हॉटनेस, एवरीथिंग आई हैड, दैट इज व्हाई आई वॉन। एनीवेज, हाँ फिर ये हुआ कि हम डेट पे गए, और मैं मीनवाइल किसी और से बात कर रही हूँ, इससे भी बात कर रही हूँ, ठीक है। और फिर एक दिन इसने मुझे बोला, मतलब ऑलरेडी 1 हफ्ता हो चुका है, और इसने मुझे बोला कि मेरे घर पे ना पार्टी है, तो तू आ जाइयो, ठीक है, मेरे घर पे। पता है तुझे क्या होने वाला है? तो भाई जो वो पार्टी हुई पहले डेट, भाई 17 तारीख को वो पार्टी थी, ठीक है, 17 जनवरी को वो पार्टी थी, इसके घर पे 3 को हम मिले हैं, ठीक है। और मैं अब और सब है इसके घर में ना, मतलब और उस एक्सटेंडेड दोस्त। अरे वो 3 को मिले, तो उसके बीच में भी हम बहुत बार ही मिले थे। हाँ हम मिले हैं, हाँ मतलब 3 से लेके 17 तक हम बहुत मिले हैं, बहुत बातें हुई हैं हमारी, बहुत मल्टीपल डेट्स हुई हैं, ये वो बड़ा सब कुछ हुआ है, बातचीत हो चुकी है, सब कुछ हमने ऐसे बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली है कि मुझे ये चाहिए, तुझे ये चाहिए, ब्ला ब्ला, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं। था कि इसको क्या क्या चाहिए, मेरा तो बस ये था, मेरे को बीवी चाहिए। तो यही था बस। सार्थक ऐसा नहीं है, तेरी भी चीजें थी, और तेरी मेरी सारी तू डिनाई करे जा रहा था, तो तेरी भी थी, जो मैं बोल रही थी वो तेरे को नहीं चाहिए था। चलो भाई ठीक है, एनीवेज मेरी बहुत बेसिक थी वैसे गाइस, चलो कोई नहीं। हाँ इसकी बहुत बेसिक थी कि मैं हाथ नहीं धोता, ब्रश नहीं करता, तो यू विल हैव टू डील विद दैट।
तो फिर ना ऐसे करके मतलब हमारी सारी मतलब वो हो चुकी है कि अग्रीमेंट्स डिनायल सब हो चुके हैं, डिस्कशन हो चुके हैं, ठीक है। तो प्रिटी मच हम लिटरली हैं, मतलब कि ठीक है वी आर वर्किंग इट आउट वाली सिचुएशन में है। तो 17 तारीख को वो पार्टी थी, मैं इसके घर पहुंचती हूँ, भाई इतने सारे लोग आए हुए ना उस पार्टी में, ठीक है। तो इसकी बहन ना एकदम से आई ऐसे करके, और उसके साथ एक और फ्रेंड थी प्रियंका, हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड है प्रियंका, वो थी मतलब हमारी अब है वो म्यूचुअल, पहले वो सिर्फ इनकी फ्रेंड थी। तो ये दोनों खड़े हुए हैं और ये मुझे कह रहे हैं कि ओ तो फिर ओ यू गाइस आर डेटिंग, ये वो ब्ला ब्ला ऐसे करके कुछ उन्होंने बोला, और मैंने बोला डेटिंग, बोला ये कब हुआ, वी आर नॉट डेटिंग। क्यों, हम डेट पे गए तो थे 3 तारीख को, तो डेटिंग ही हुई, क्या हुआ? दैट्स कॉल्ड सीइंग ईच अदर। सीइंग होता है वो? या चलो मेरे को था डेटिंग ठीक है, होता है। तो मैंने बोला कि ओल्ड स्कूल ना। अच्छा बड़ा मारा, उन्होंने मुझे बोला ओ सो यू आर डेटिंग, और तो मैं बोला भाई वी आर नॉट डेटिंग। तो उन्होंने बोला अरे बट ये पूरी पार्टी तो इसीलिए हो रही है क्योंकि यू गाइस आर डेटिंग। बट मैंने मेरे मोहल्ले में पार्टी कर दी है क्या, मेरे को गर्लफ्रेंड मिल गई है, पर मुझे आस्क आउट नहीं किया है। भाई मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा। मेरा तो यही होता है लड़कों का कि भाई एक डेट हो गई, उसके बाद मिलना हो रहा है, फिर भाई ऐसे इंडिकेशन में हम तो भाई भाग जाते हैं ना। यहाँ मैं बहल गया, यहाँ मैं पिघल गया। यहाँ मैं पिघल गया था। हाँ। तो भाई बंदा पिघल गया, तो भाई मैंने सोचा कि अब भाई हो रहा है, जब मिल रहे हैं 3 से 17 तक कितनी बारी मिल ली है, तो अब भाई क्या मतलब ये मेरे से मिल रही है, मैं इससे मिल रहा हूँ, और कोई तीसरा बंदा है ही नहीं तो मैं तो कर रही थी ना तीसरे से बात। भाई मेरे को नहीं पता था ना ये बात भाई, क्योंकि तेरे फोन में बम्बल था उस टाइम पे। नहीं, मैंने मेरे को बोलता व्हाई द हेल डू यू स्टिल हैव बम्बल इन योर फोन। बम्बल तो जब तू मेरी गर्लफ्रेंड थी तब तक भी था। देख लो। और भाई बंदा बोल रहा है कि मैं, अबे भाई होना और यूज करने में बहुत फर्क होता है भाई जब तुम यूज नहीं कर रहे तो तुमने रखा क्यों हुआ है भैया। वो साला, तो वी हैव हैड दिस कन्वर्सेशन 3 years ago, आई एम नॉट डूइंग दिस अगेन, या एनीवेज, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, तो मैंने इसको बाहर बुलाया और मैंने बोला भाई व्हाट द फक इज दिस। तो बोल रहा भाई मुझे लगा कि है। मैं बोला हेलो, जब तक तू मुझे आस्क आउट नहीं करता, मतलब प्रपोजल नहीं मिलेगा अगर मुझे, तो मैं नहीं हूँ तेरी गर्लफ्रेंड तब तक, ठीक है। भाई मैंने से ये बात बोली इस बंदे को, भाई मुझे लगा था बंदा कुछ प्लान करेगा, कुछ ग्रेट प्लानिंग होगी, ठीक है। भाई 2 दिन बाद 19 जनवरी को बंदा आ गया प्रपोज करने के लिए, और जो इसका पूरा प्रपोजल का प्लान था वो चौपट हो गया, बिकॉज जितने लोगों को इन्होंने इसके जो साइड कैरेक्टर्स थे बेसिकली, जो इसके बैकग्राउंड डांसर्स थे ना उस प्रपोजल में, वो सारे बैकआउट कर गए। तो फिर ये अकेला ही आया एक गुड़गांव की मार्केट में, और वहां इसने प्रपोज करा मुझे, और फिर दिन हाँ वो वीडियो है मेरे पास, आई विल पुट इट। इट इज वेरी क्यूट, और मैंने बहुत उसके एफर्ट जन्नत वाला इसने ना, वही अपना को इमरान हाशमी समझ रहा था। मैंने बहुत एफर्ट किया था, बट वही है एफर्ट जो है इंसान को अब मटेरियल्स की चीजों से मिलते हैं, वीडियो से मिलते हैं। नहीं एफर्ट बहुत किया था तूने, पूरा एफर्ट डाला। तेरे जो बस वो जो भाड़े के नहीं आए ना, तेरे 100 रुपए वाले भाड़े के लोग, वो नहीं आए, वो नहीं पहुंचे। तो वो इट डिडंट गो एज इट वाज प्लान्ड, बट ठीक है एनीवेज, भी बहुत ही एम्बैरेसिंग हो गया था, थैंक गॉड वो नहीं आए। और मैं नीचे बैठा था ये तो मैंने बोल रहा नैप ले ले, मैं तेरे को बोल रहा नैप ले ले, दिन का टाइम हो रहा है ना, ये क्या वक्त खाना खाया, बंदा खाना खा के बैठे और उबासियां ले रहा है। खाना खाने का दिया था। तो बेसिकली हुआ क्या, फिर जब मैंने प्रपोज किया, तो मतलब जब ये बोल चुकी थी मुझे कि भाई जब तक प्रपोज नहीं करेगा तब तक नॉर्मल ही है, तब आई एम सीइंग समवन, तो मैंने भाई फिर नीचे बैठा घुटनों के बल, तो मैंने बोला जब तक यस नहीं बोलेगी तब तक उठवा नहीं भाई, कंफर्मेशन चाहिए अपने को भाई रिटन कंसेंट भी चाहिए, अपना पर्ची पे भी लिख भाई यस, और भाई मुंह से बोल, और इसे रिकॉर्ड भी करो यस को। कल को फिर क्या देगी भैया नहीं पूछा गया, सही से नहीं पूछा, वो नहीं हुआ भाई, अपने को तो भाई पूरा प्रूफ चाहिए ना। हाँ, तो बस बेसिकली दैट हैपेंड एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, दिस इज हाउ बेसिकली वी मेट, एंड देन लेटर ऑन वी गॉट मैरिड। मैरिड की भी स्टोरी बड़ी वो है, बट वो स्टोरी मैं सब तब बताऊंगी जब हमारे 100 के हो जाएंगे कि हमारी शादी कैसे हुई थी। मैं तो 5000 के पे बताना चाहूंगा। वो 5000 के 500 बेबी, 5000 के पे वो बहुत ज्यादा हो गया, इतना तो YouTube भी नहीं करता। तो मैं नहीं बताना चाहता। So guys, so this is basically how we met and how we fell in love, and then we dated for I think almost a year before we got married. year and a half हम लोगों ने डेट किया, और फिर हमारी शादी हो गई, एंड ये इसकी जिंदगी का बेस्ट पार्ट है। क्या? मुझसे मिलना और शादी हो जाना। हाँ है यार सार्थक, अब 5 मिनट तो 2 मिनट तो कुछ बोल सकता है मेरे लिए। अच्छा हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरी जिंदगी, 1 सेकेंड जैसे बोलने लगा कोई आ रहा है, नहीं दे तो दोबारा बोल अभी। 1 2 3 एक्शन। हाँ, मैं कुछ शब्द बोलना चाहूँगा अपनी बीवी के उसमें क्या बोलते हैं उसे, मतलब उसकी
शायरी बोल दे, मेरी ये शायरी नहीं, बोल दे मैं उसके उसमें बोलना चाहूंगा, उसके ऑनर में। ऑनर में बोलना हाँ। चाहूंगा कि शी हैज बीन अ वंडरफुल वाइफ, वंडरफुल गर्लफ्रेंड, ब्यूटीफुल बाय हार्ट, लविंग, वेरी केयरिंग। मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है इसके बाद कुछ बोलने का। आई एम स्पीचलेस। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू हर टू बी इन माय लाइफ। हो गया, ड्रामा हो गया। ये ड्रामा नहीं भाई, ये सच्चे देखो। Anyways, guys, दिस इज on this note, we will you end have to our say anything about What? my, मतलब मेरी तारीफ भी तो तुम, you have to नहीं। किस बात की तारीफ? अच्छा, and this is also quality I like about her very much. So guys, this was the first episode of our new series. I hope आप लोगों को मजा आया हो, और हमें नीचे कमेंट लेके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, हम हैं कि नहीं है, हम द क्यूटेस्ट कपल्स। तुम्हें क्या लगता है, मैंने इसको चांस देके सही कराया कि नहीं? चांस होता है, चांस देकर मुझे लगता है मैंने सही कराया। बट या दिस इज इट, दिस इज हाउ वी मेट एंड दिस इज आवर स्टोरी। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड बस यार नीचे हमें कमेंट्स में लिख के बताओ यार तुम हमें और किस चीज़ों पे गपशप करते हुए देखना चाहते हो, ठीक है? वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन bye. Oh, don't forget to like, share and subscribe guys. Yes, and Bye. give us love. Give us love. Bye.